गाइज, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, मतलब मैं दिखाऊं इतना अभी झाड़ूंगी और झाड़ना है, इतना और टूटेंगे, क्या ही बताएं, बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं। इसका सॉल्यूशन किसी लोग को पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, टूट भी रहे हैं, इसका कोई उपाय। मतलब ये नीचे तक आया है, अभी इसको रोल कर दूँगी, बहुत ज़्यादा टूटते हैं, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, नहीं तो ऐसे हम गंजे ही हो जाएंगे। मेरा बाल ना टूटता ही नहीं था, इतना बहुत कम टूटते थे। मैं कभी कभी ऐसा होता था कि कॉलेज भी चली जाती थी, दूसरे दिन कंघी ही नहीं करती थी, ऐसे जूड़ा बना के चल देती थी। और कोचिंग भी हो गया तब भी नहीं कंघी करती थी, मतलब जब टाइम का कभी अभाव हो जाता था और बाल एकदम सीधे से रहते थे, वो लगता भी नहीं था कि मैं कंघी नहीं की हूँ। और अब है कि एक दिन भी कंघी ना करो तो इससे और ज़्यादा टूटेंगे, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं हमें। और यहाँ पे मैं चढ़ाने के लिए सामान लेने आ गई थी और बारिश थोड़ी थोड़ी करके हो ही रही थी। रोड पे देख के लग रहा होगा ना कि बारिश हो रही थी, इसके पहले भी हो रही थी और जब यहाँ पे आए हैं तब भी हो रही है, थोड़ा थोड़ा करके हो रही है। लेकिन इतने में हम आ सकते हैं, लेकिन भीग जाएंगे थोड़ा थोड़ा। वैसे यहाँ पे सामान लेने आ जाते हैं, बहुत लेट हो गया रहता है, मुझे लगता है कि बहुत लेट का समय है ये। यहाँ पे सामान ले रहे थे, कुछ कुछ चीज़ें जैसे फूल वूल भी चाहिए था तो वो नहीं थी। मुझे लगता है 11:30 बजे के बाद का ये है, लमसम 12 बजे के आसपास का है ये वीडियो, और ले ली हूँ यहाँ से मैं। तो ये मंदिर है प्यारी सी भोले बाबा की, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि बारिश होने के बाद सभी लोग आना स्टार्ट किए हैं। यहाँ पे मैं पूजा कर ली थी, उसके बाद का ये है। मैं सोच रही थी थोड़ी सी मैं भगवान जी की क्लिप मेरे में आ जाए, तो पूजा करने के बाद का था, और लोग इतने ज़्यादा थे कि आ ही नहीं रही थी। फिर भी मैं कोशिश की हूँ, कहीं तो आई है, थोड़ा सा आगे चल के आई है। और इतनी ज़्यादा भीड़ होती थी ना कि आप चढ़ाते रहो, दूसरे लोग आके जल डालने लगते थे, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, मतलब मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है शिव जी की पूजा करने से, महादेव की पूजा करने से। और यहाँ पे थोड़े थोड़े से दिख रहे हैं अभी किनारे पे, ये दिख रहे हैं भोले बाबा। ये फाइनली मैं ले ही आई अपने कैमरे में थोड़ा सा। और यहाँ पे तो जो सामान होता है, फल वल होते हैं, निकालते हैं ये यहाँ पे। हर हर महादेव। और बारिश हो रही है, मैं मतलब भीग भी गई हूँ ऐसे, ये बारिश तेज़ होना शुरू हो गई है। और जब मैं यहाँ पे पहुँची थी इतनी तेज़ी बारिश हो रही थी, अधिकतर तो भीग ही गए थे। और सभी को भी नागपंचमी और तीसरा सोमवार है ये सावन का, तो बहुत सारी शुभकामनाएं। तो मैं मंदिर से तो वापस आ गई, और भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि कोई भी वीडियो आज नहीं बन पाई। और भीड़ इसलिए कि बारिश आज सुबह से लगातार हो रही है, मतलब इतनी बारिश हो रही है कि जैसे लग रहा है कि रोड पूरा पानी से भर गया है। तो इसलिए वहाँ पे वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि लोग लेट आना शुरू हुए थे, तो भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और आ चुके हैं, और बारिश अभी भी हो ही रही है, तो फैन की आवाज़ इसको बंद कर दें। फ़िलहाल मैं चलती हूँ अब, और अभी भी मेरी आवाज़ मतलब ठीक नहीं हुई है उस तरह से, जैसे कि वीडियो में पता चल रहा होगा आप लोग को। और मैं चलती हूँ अभी, अपना बनाऊँगी सुबह। क्या सुबह तो खाना बनाई थी, खाना में भी क्या फरा भुनना था वही, क्योंकि पापा बोले थे वही खाएंगे। बाकी चिरायता फल वो सब कुछ रख के जाते हैं खाने के लिए। और अभी चल रही हूँ मैं जब तक आलू नहीं खाती ना, मतलब फल तो रहेगा रहेगा, लेकिन इतना मुझे दौड़ भाग करना होता है फ्रेंड्स, मैं बिना नमक के नहीं रह पाती, सीधा नमक मैं खाती ही खाती हूँ, क्योंकि नहीं रह पाऊँगी मैं। और ऐसे बैठना हो, ऐसे सब कुछ करा कराया मिले तो मुझे लगता है रह भी लूँ, लेकिन ऐसे पॉसिबल नहीं है। तो मैं चल रही हूँ अभी, आलू फ्राई करूँगी। आलू में वही मूंगफली रहना चाहिए, अगर मखाना है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, पर मूंगफली रहना ही रहना चाहिए। तो अभी वही भूनूंगी आलू, और सेक बना लूँगी, केला का सेक जो है, और वही खाएंगे। तो फिलहाल चलते हैं,
और फ्राई कैसे करती हूँ मैं बिल्कुल भी सिंपल तरीके से, हो सकेगा तो उसका थोड़ा सा क्लिप आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मिलते हैं आगे आप लोगों से। फ्राई कर ली हूँ, क्या बोलते हैं, आलू है, मूंगफली है और चाय है। पहले सोची शेक बनाऊँगी लेकिन नहीं, चाय ही पी रही हूँ। तो मैं भी खा लेती हूँ, खाते खाते मुझे बहुत लेट हो जाता है। खा लेते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से। और मैंने भी रेड रेड अब फिर से पहन लिया, और मैं सोची सोमवार है तो रेड रेड अच्छा लगेगा। बारिश हो रही है फिर भी गर्मी है और लाइट भी नहीं है। देखते हैं, खा के फिर थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। शाम का समय है और खाना पीना पापा तो प्रेजेंट टाइम पे खा रहे हैं, खा लिए होंगे। अभी तो मैं जा रही हूँ, देखती हूँ, बर्तन लेके आती हूँ। और अभी मैं लाइव की थी तो किचन का काम भी मुझे करना है, अभी चल रहा है, अब करेंगे। और क्योंकि सुबह मुझे उठना रहता है जल्दी, और इधर से लाइट ऐसे आ रही है तो एक पे ऐसे चमक रहा है, एक पे नहीं चमक रहा है। तो सुबह उठना रहता है, इसलिए अधिकतर कामों को इसी टाइम कर लेते हैं। मतलब जो किचन की साफ़ सफाई होती है, बर्तन धोना, वो सारी चीज़ें कर लेते हैं, क्योंकि सुबह बहुत जल्दी जल्दी भागम भाग सब हो जाता है और खुद को भी टाइम देना होता है, मतलब थोड़ा सा। और खाना भी बनाना, सब्जी करते हैं, सब चीज़ों में मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हो खाना बनाने की तो उसमें भी टाइम लगता है। और इसीलिए मैं मतलब हमेशा कोशिश यही करती हूँ कि शाम को भी सारी चीज़ें कर लूँ तो अच्छा रहता है। और है तो कम ही लोग, लेकिन जो है बर्तन ना मुझसे बहुत ज़्यादा जूठे होते हैं। मतलब आपका कैसे नहीं बर्तन जूठा होगा, सब्ज़ी बनाओगे तो कढ़ाई, दाल, मतलब कुकर हो गया, हर एक चीज़ जूठा ही होता है। तो कहने वाली बात है कि नहीं होता, मुझसे तो होता है भाई। और खा लिए होंगे पापा खाना, और अभी मैं भी चलती हूँ। मेरा तो फास्ट था, लेकिन फिर भी मैं मतलब फल तो खाती हूँ, लेकिन मेरा फल से नहीं काम चलता, क्योंकि मुझे चलना रहता है बहुत ज़्यादा। तो मैं नमक भी खा लेती हूँ, जबकि नहीं खाना चाहिए। जिसका चल जाए वो ना खाए, लेकिन मैं खा लेती हूँ गाइस, क्योंकि मेरा नहीं हो पाएगा। या तो बैठ के ऐसे रहना नहीं व्रत, और तब तो हो जाएगा, लेकिन तब भी बिना नहीं हो पाएगा मेरा। तो चलती हूँ, मैं भी खा लेती हूँ, फिर सारे काम को करते हैं। और ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा। और हाँ, आप सभी लोग प्लीज़ मेरा सपोर्ट करिए, ब्लॉग को स्किप ना किया करिए। स्किप का मतलब ये होता है आप थोड़ा सा चला के देख लिए और भगा के फिर ऐसे देख लिए, या तो फिर आप थोड़ा सा ही देखिए, उसके बाद वहाँ से हट गए। मतलब पूरे ब्लॉग कितना ज़्यादा ही लंबा रहता है, 7 मिनट, 8 मिनट या फिर 5 मिनट। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग को पूरा देखा करिए, बीच में कट करके मत देखा करिए, या फिर थोड़े स्टार्टिंग में देख के छोड़ मत दिया करिए, क्योंकि वो टाइम ड्यूरेशन से पता चल जाता है। अगर मतलब मान लीजिए 15 लोग देखे हैं तो 15 लोग 7 मिनट का है तो 21 मिनट का होना चाहिए, लेकिन टाइम ड्यूरेशन में 1 मिनट मतलब 1 मिनट 43 सेकेंड अगर पता चल, ये सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती है कि लोग देखे हैं तो इतना मतलब जो ड्यूरेशन है एवरेज का वो कम आ रहा है। मतलब सभी लोग स्टार्टिंग में ये देख के छोड़ के चले जाते हैं, इससे ये होता है। तो सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत किया करिए, मुझे सपोर्ट करिए और पूरा देखा करिए। टाइम निकाल के, थोड़ा सा टाइम निकाल लिया करिए ब्लॉग देखने के लिए। और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मेरा ब्लॉग देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, तो शुक्रिया।